राजनीति भाग के अमृत में यहाँ पर पूर्व सूत्र में वार्ता विद्या की व्याख्या की। राजा के पास 4 विद्या होना चाहिए, आन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी और दंड। तो त्रयी पढ़ लिया आपने, वार्ता पढ़ लिया आपने, आन्वीक्षिकी पढ़ ली। आज अंतिम विद्या है दंड। ये राजा के लिए बहुत अनिवार्य विद्या है। इस विद्या का प्रयोग नहीं करता तो देश में अराजकता फैल जाएगी, प्रजा निर्भीक हो जाएगी और एक दूसरे को जीने नहीं देगी। अब विश्वास मानिए, कितने लोग कसाई हैं, फिर राजदंड के पीछे तुम्हारी रक्षा है। राजदंड नहीं होगा तो कोई भी जाति किसी जाति को जीना नहीं देगी। यहाँ तक कि जरा सी क्रियाओं पर वो तो बहुत अति होती होगी, तब ये घर घर में लट्ठे चल रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? राज के भय से लोग एक दूसरे की रक्षा कर लेते हैं, नहीं तो घर में कोई किसी को आग लगा देता है। आप देख नहीं रहे? स्वयं के घर में पति पत्नी के साथ झगड़ा होता है, एकदम भूल जाते कौन तुम कौन हम कौन, बस समाप्त करो। एक नगर से बिहार कर रहे थे अपन लोग, तो लोग कितनी कसाई रहते हैं। सुब्रत साहू वहाँ पर भतीजे ने देहरी पर रख करके चाचा के गले पे भाव सड़सा मार दिया। भी सब मुस्लिम भाई थे आपस में, तो उन्होंने रख करके, अरे वहीं से हम लोग निकले, वहीं से निकले। और अभी अभी आप लोग थोड़ा आगे आ गए थे, एक आदमी अपनी पत्नी का गला लिए, सिर लिए और थाने में घुस गया था। वहीं से अपन थोड़ी देर पे निकल पड़े, तो गला लेके पहुंच गया, बोले हमने अपनी पत्नी मार दी। अच्छा, माता बहनों को भी चाहिए, ये लोग विवेक नहीं रखते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, एकदम कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो आदमी कुछ दिखने पीछे पड़ जाते हैं। मुझे मालूम है सब। उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए सबको, कि धैर्य कैसे लाया है। किसी बात को सामने वाला गुस्सा में है तो आप मोल ले लो, तो ये अनर्थ तो बच जाए। अरे कोई किसी को मारना पसंद नहीं करता, विश्वास मानिए। आदमी थक जाता ना, जैसे जन्म देने वाली माँ अपने बेटे को जन्म दिया उसने प्रेम से, वो क्यों पीटेगी? पर बच्चे रोते 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 तो वो माँ थक जाती है, वो गाल पे चांटा मार देती है, पीठ ठोक देती है। ठीक है, क्यों? थक जाई। बे बच्चे शांत रह, जो शांति से गांव में घूमते रहते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। अब तुम गांव में घूमना चाह रहे हो, साग मंडी में घूमना चाह रहे हो और मरखू हो जाओगे तो डंडा खाओगे। तो ये नीति सीखना चाहिए लोगों को। तो राजदंड जो है ना, राजदंड अनिवार्य है। ये राजनीति की व्याख्या है। यम, सुनिए, यम एव अपराधीषु दंड प्रियणेन विद्यमाने राज्ञे च न प्रजा स्वमर्यादा क्रमन्ति प्रसिद्धन्ति न त्रिवर्ण फला विभूत्याः। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। राजा को अनुग्रह के लिए कुबेर के समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुबेर सब लुटाता है, सबको खुश रखता है, रतन, ऐसे उपकार के लिए कुबेर बन के रहना चाहिए। और अपराधी के लिए यम के समान होना चाहिए। जैसे यम किसी को नहीं छोड़ता है, यदि राजा ढील दे देगा। अभी हमने सुना है कि ज्योति आदित्य नाथ योगी, उन्होंने इतनी जोर से धमकी दी है, यदि अयोध्या के 22 तारीख के कार्यक्रम में किसी ने कुछ किया उसको 7 पीढ़ी तक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल दिया, 7 पीढ़ी तक उसका पता नहीं चलने देंगे। तो एक कहना उनको जरूरी था, भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसमें लोग कोई गलत काम ना करें, इसलिए भयभीत कर दिया। लेकिन फिर भी ऐसे भी जगत में लोग रहते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता, समझ रहे ना, तो वे तब भी अपनी हरकत कर देते।
तो वहाँ व्यवस्थित रहना पड़ती है। यम अपराधिषु, अपराधी के लिए राजा का हो यम के समान, दंड प्रणयना, कठोर दंड देने के लिए विधान करते रहना। उससे क्या होता है, विद्यमान राज्ञी न च प्रजा, प्रजा के लोग अपनी मर्यादा का पालन करके उल्लंघन नहीं करते। सो मर्यादा न प्रजा सो मर्यादा अतिक्रमणती, प्रजा अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती। दंड से भयभीत होकर के प्रजा, अब भूल कहाँ चल रही है, देश में अराजकता बिल्कुल भी ना फैले। नेतागण जो है ना, ये अधिकारियों को अधिकार देने के बाद उनका अधिकार छीनते हैं। इन नेताओं का दोष है, इन नेताओं के कारण ही अराजकता फैल रही है। विश्वास मानिए, वे मीठे जरूर कहते हैं। कैसे? उनका कोई संबंधी अपराधी हो गया तो तुम धीरे से फोन कर दिए शासन को, प्रशासन को, भाई ध्यान रखना, गाड़ी निकल जाने देना। ठीक है, धनपतियों ने और नेताओं ने देश को बिगाड़ के रखा है। आप गलत नहीं माना हमारी बात को। धनपतियों ने, नेताओं ने, धनपति राग लोभ दिखा करके अपना काम कराते हैं, सो बिगड़ गए कर्मचारी, और नेता धमकी दिखाकर काम करते, सो बिगड़ गए कर्मचारी। सुन रहे कि नहीं? यदि ये यूं कहें नेतागण, चाहे हमारा दूसरा हाथी क्यों ना हो, अपराध किया है आप दंड दो, तो अपने आप लोग सुधर के रहेंगे। धनपति फंस जाए, पैसे न दिखाए, दंड पाओ, अपने आप से सुधर जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? तो ये मध्यम वर्ग तक गरीबों के लिए सब दंड हैं, अनुशासनों के लिए दंड हैं। अनुशासनहीनों के कोई दंड नहीं है, चाहे मुनि संघों में हो चाहे राज्य में हो। जो अनुशासन पालन करता है उसके लिए शासन है, और शासन नीचे नहीं चलना है उसके लिए कोई अनुशासन नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा पीयूष बाहर निकल जाओ, माना कि उसको निकलना ही नहीं है, तो अनुशासन क्या करेगा? भाई बैठ जा, उसे बैठे ही नहीं है तो अनुशासन क्या करेगा? सुनो, विषय समझो। हमने कहा भाई निर्गन सागर गुरु कहाँ हैं, उन्हें आने ही नहीं है, तुम कितने बार भेज दो बुलाने के लिए, तो बुलाऊंगा क्या करेगा? ठीक है ना, उन्हें आने ही नहीं है तो क्या करोगे? अनुशासन उनके लिए है जो अनुशासन पालन करते हैं। ठीक है, और ये सारी जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो तभी तक है जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं बीतती है। एक महात्मा जी थे हमारे, वे बार बार सुब्रसाद से पूछ लेना आप अकेले में, हर समय वे उनकी भावना रहती थी छोटे महाराज में डांट पड़े। बोले सब गलती करते थे, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। तो मुझे तो सबकी गलतियां पता रहती हैं, हमने उनकी गलती खोल दी, और जैसी गलती खोली वे पूरे हाल में लोटपोट कर रहे थे। सुब्रसाद याद है? हमने बोलो ये सुधार करो अपना, समझ रहे ना, फांसी के लिए तैयार हो गए थे। तो मुझे सबकी पता रहती है, और गर्म खून से कभी शासन नहीं चल सकता। अभी आप हुए, हमारे शासक जी हुए, इनको भी ठंडा करना पड़ेगा अपना रक्त। कारण क्या है ना बालक, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कुछ है नहीं है, सो आपको लगता है ऐसा हो जाना चाहिए। जब आगे पीछे होगा ना, फिर तुम सोचोगे हाँ, कल आपको हमने बुलाया था, 2 बार बुलाया था, आए थे आप, फिर मुझे मालूम है आप नहीं आओगे, तब भी मैंने इसलिए बुलाया था कि ये नहीं कहें कि हम बुलाया नहीं गया था, ये कहने के लिए कि तुम भी नहीं सुनते हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? मध्यस्थ भाव नहीं, मध्यस्थ। बुलाया क्यों गया? सब लोग सुन ले कि इनको बुलाया गया था, ठीक है, और ये भी कहा गया था कि भाई सो रहा होगा, तो थोड़ी उपहास किया गया। बोले क्यों? दूसरे भी सुन ले कि भाई देखो नहीं आएगा तो ऐसा उपहास होता है। तो विषय साधन फल समझो, ठीक है।
नहीं आए तो क्या करोगे? नहीं आए तो क्या करोगे? महाव्रतियों का धर्म है उपेक्षा। यहाँ पर सबसे गहरा फल क्या ना? उपेक्षा। उपेक्षा, यही सबसे बड़ा दंड है, उपेक्षा। बहुत हमने छड़ी मास्टर देखे हैं सुब्र सागरी, बड़े बड़े छड़ी मास्टर देखे, सब अपने आप ठंडे हो गए। उनको देखकर हमें पहले कहा कि ठंडा होने वो काम नहीं करना उनको। और उनके उनके छड़ी मास्टर का परिणाम हुआ वे लघु शंका में सोच में जाके बातें करती। उन छड़ी मास्टर का परिणाम ये हुआ उनने उन्हीं उठा के पटक दिया। छड़ी मास्टर का ये काम हुआ, बाद में सब ठंडे हो गए। छड़ी मास्टर का ये काम हुआ कि संग ही नष्ट हो गया। अब 2 कौड़ी कीमत नहीं बची। हाँ, स्कूल में हमने सब समझ, हमारे मार साहब एक थे छड़ी मास्टर वाले, तो बच्चे ठीक है भयभीत तो रहते थे परंतु श्रद्धा से नहीं देखते थे। ठीक है, मध्यम मार्ग पर लेके चलता है उसको श्रद्धा से देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिवर्गा त्रिवर्गा अपने वर्णाश्रम आरोहण को दुष्कृत्यों से प्रवृत्ति नहीं करती। धर्म अर्थ काम ये 3 वर्गों की विभूतियां प्राप्त होती हैं राजा को, समझ रहे ना? त्रिवर्ग की सिद्धि होती है, अब त्रिवर्ग की सिद्धि होती है, धर्म भी पलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम पुरुषार्थ भी सुख से भोगेगा। यदि अराजकता फैल गई, विपरीतता फैल गई तो देश का नाश हो जाएगा, तो राजा के सुख का भी नाश हो जाएगा। इसलिए राजा को दंड नीति का भी प्रयोग करना चाहिए। अपने यहाँ क्या दंड नीति? प्रायश्चित।